हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। ठीक है, देखो थंबनेल से क्या पता चल रहा है, कुछ ना कुछ खाना है और वो खराब हो रहा है। बस इसी को रेंसिडिटी कहते हैं और कुछ नया नहीं है। ठीक है, क्या होता है रेंसिडिटी? आपने एक आज अच्छा सा कुछ बढ़िया सा ना मसालेदार खाना बनाया। ठीक है, अब आपको बनाना अपने लिए था, आपने 4 लोगों के लिए बना दिया। ठीक है, आपने बहुत सारा भर के बना दिया। अब हो ये रहा है कि आपने अपने हिस्से का तो खा लिया और फिर उसी वक्त आपको कहीं जाना पड़ गया, आपने उसको एज इट इज़ वहीं पे रखा, छोड़ दिया। अब जब आप वापस आ रहे हैं तो उस खाने को देख रहे हैं जो आपने सुबह बहुत मेहनत से बनाया था, आप वो देख रहे हैं कि उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। ठीक है, और उसका टेस्ट भी पूरा बिगड़ गया है। खाना कैसा हो गया? अब वो खाना खराब हो गया। और स्पेशली ये चीज़ ज़्यादातर हमें कब देखने के लिए मिलती है? समर्स के टाइम में, जैसा अभी चल रहा है, बहुत गर्मी है। अगर थोड़ी देर के लिए भी हम खाना फ्रिज में ना रखें, ऐसे बाहर ही छोड़ दें, तो वो खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये देखो, होता तो ऑक्सीडेशन की वजह से, इसको हम नाम देते हैं रेंसिडिटी। खाना रेंसिड हो जाता है, खाना खराब हो जाता है। क्लियर? बस यही आज का हमारा टॉपिक था। क्या है? व्हेन द ऑयल एंड द फैट विच इज यूज्ड इन द कुकिंग ऑयल, ठीक है, और विच इज यूज्ड इन द कुकिंग ऑयल नहीं, विच इज यूज्ड इन द कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो फैट, उसमें जो ऑयल मिलाया जाता है, वो क्या आता है? वो ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इट कॉज स्टिंकिंग स्मेल एंड बैड टेस्ट। ओके, सो क्या लिखेंगे हम रेंसिडिटी में? रेंसिडिटी। सो व्हेन द ऑयल एंड फैट, जो खाने में यूज हो रहा है, व्हेन द ऑयल एंड फैट विच इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, द ऑयल एंड फैट विच इज यूज्ड इन कुकिंग फूड when comes in contact with, किसके कांटेक्ट में जब ये आ जाएगा? when comes in contact with oxygen, ठीक है, contact with oxygen for long time, बहुत लंबे टाइम तक। ऐसा थोड़ी होगा कि 10 मिनट के लिए रखा और खाना खराब हो गया, 20 मिनट के लिए रखा खाना खराब हो गया, ऐसा नहीं। अब जब आप 2 या फिर 3 घंटे के लिए बाहर रखेंगे और गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, वेदर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि ठंडियों में आप रख रहे हैं 3-4 घंटे के लिए खाना खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। स्पेशली समर की बात कर रहे हैं, 4 से 5 घंटे आप खाना रख दो, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कॉज स्टिंकिंग स्मेल एंड बैड टेस्ट। क्या हो जाता है? उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, उसका बैड टेस्ट हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब देखो, खाना खराब हो गया है, बट हर बार हम खाने को खराब थोड़ी होने दे सकते हैं, हमें उसको बचाना भी है। ठीक है, और हमें ये भी देखना है, जैसे ये तो मैंने कुक्ड फूड की बात की थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती है जो पैकेट्स में होते हैं। ठीक है, वो हम लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर पाते हैं, या फिर कुछ बॉटल्स में पैक होके आती है, जैसे पिकल्स वगैरह हो गए, जैम वगैरह हो गए, वो 2 to 3 मंथ्स तक हमारा चल जाता है। ठीक है, जो हम घर में ऑयल यूज़ करते हैं वो लंबे टाइम तक चलता है। तो ऐसा क्या उसमें इस्तेमाल किया जाता है? कुछ ना कुछ उसमें डाला जाता होगा जिस वजह से वो लंबे टाइम तक चलता है, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। यानी कि अब हम जानेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। किसके बारे में जानेंगे हम? प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। तो आई होप कि रेंसिडिटी आपको समझ में आया होगा, राइट? प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम खाने को? सबसे पहली बात कि उसको फ्रिज में रख दो।
स्टोर फूड इन फ्रिज, पहला तो हम ये कर सकते हैं जो जनरली हम करते भी हैं, स्टोर फूड इन फ्रिज, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जैसे कि जैम वगैरह हो गया, पिकल्स वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है कि शॉप पे ऐसे ही रखे होते हो, उनके लिए अलग से फ्रिज वगैरह नहीं बनाया जाता, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डाला जाता है जिसको हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करने दे। ठीक है, सो एंटीऑक्सीडेंट इज यूज्ड इन फूड। क्या इस्तेमाल करते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? सेकेंड चीज़ हो गई। थर्ड क्या हो सकता है, हमें अगर खाने को और अच्छे से प्रिवेंट करना है, बचाना है, तो एयर टाइट कंटेनर में उसको रखना पड़ेगा, उसमें तरह तरह की प्रिजर्वेटिव्स ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए और वी कैन से ऐड प्रिजर्वेटिव। फोर्थ क्या है, जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट देखे, बिस्किट के पैकेट देखे, नमकीन के पैकेट देखे, तो उसमें गैस फिल की जाती है ना। हमारा क्वेश्चन यही होता है कि चिप्स हमने खरीदा, इतनी सी चिप्स निकली, इतना सारा उसमें एयर था, तो ऐसा क्यों है? ताकि उस इतनी सी चिप्स को ना प्रिवेंट करा जा सके, उस इतने सी चिप्स को बचाया जा सके कि जो आप खा रहे हो आपको क्रिस्प लगे, है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? सो पैकेट्स ऑफ चिप्स, packets of chips flushed with नाइट्रोजन गैस, ताकि रेंसिडिटी से बचा जा सके। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने खाने को प्रिवेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो जितना खाना बनाओ उतना खाना खा लो, ठीक है, तो हमारे पेट में वो सबसे सेफ रहेगा। समझ आ गया? तो आज का टॉपिक क्या था हमारा, रेंसिडिटी क्या होता है और रेंसिडिटी से खाने को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।